अस्सलाम वालेकुम। YasinSanalysis.com जो कि YouTube चैनल का एक हिस्सा है NI on मार्केट का, आप तमाम लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर खुश आमदीद। आज इस हफ्ते का पहला वर्किंग डे है। पिछले 4-5 दिनों से आपसे मुलाकात के सिलसिला थोड़ा मुनक़ता रहा। ईद उल अज़हा और हज के हवाले से कुछ तातीलात का सिलसिला रहा, जिसकी वजह से आपसे रब्ता ना हो सका। लेकिन हम ये देख रहे थे कि पूरी दुनिया की जो स्टॉक मार्केट है वो मुसलसल ट्रेड होती रही और सिर्फ थोड़ा सा जो नेगेटिव इम्पैक्ट आया है जो कि अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में ईद उल अज़हा के हवाले से और हज के हवाले से जो वॉल्यूम थोड़ा सा मैटर करता है, जिसके बेसिस पे हमने ये देखा कि मार्केटें थोड़ा सा पिछले हफ्ते थोड़ा सा डाउनफॉल हुई थी। अमेरिका की स्टॉक मार्केटों में एक हेल्दी करेक्शन आप कह लीजिए कि वो आया था, लेकिन उसके बाद जब मार्केट दोबारा से ओपन होना शुरू हुई पिछले हफ्ते ट्यूसडे एंड वेडनेसडे की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें हमने ये देखा कि तमाम स्टॉक मार्केटें जो कि लास्ट वीक डाउनफॉल का थोड़ा बहुत शिकार हुई थी, जिसको हम हेल्दी करेक्शन के तौर पर गिरदानते हैं, मार्केटें दोबारा अपने हायर साइड पे जाना शुरू हो गई। और यही हुआ कि पिछले एक हफ्ते में जो 4-5 दिन पिछले गुजरे, अमेरिका की स्टॉक मार्केट जो उनके स्ट्रीमलाइन इंडेक्स हैं S&P, डाउ जोन्स और नेस्डैक अपनी तारीख के नए बाब रकम करते हुए दिखाई दिए। S&P ने अपने साइकोलॉजिकल बैरियर 4400 के लेवल को ब्रेक कर दिया, डाउ जोन्स ने 35,000 के बैरियर को ब्रेक किया और इसी तरीके से नेस्डैक ने 15,000 का जो एरिया है, जो साइकोलॉजिकल एरिया है, वो ब्रेक करके मार्केटें हायर नोट्स पे चली गई। काफ़ी अरसे से आपसे यही बातें बताई जा रही हैं कि अमेरिका और दुनिया भर की स्टॉक मार्केटें, खासतौर यूरोप, अमेरिका, चाइना, जापान और जितनी भी मार्केट्स हैं जो एशियन मार्केट हैं, उनमें हम एक बहुत ज़्यादा हायर नोट्स पे ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। इसकी जो बेसिक वजूहात जो समझ में आती है कि जनाब वाई द मार्केट आर गोइंग अप, मार्केटों में डाउनफॉल नहीं आ रहा है और अपने हिस्ट्री हाइज बनाते चले जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह जो कि काफ़ी अरसे से आपके साथ मैं बयान करता रहता हूँ, शेयर करता रहता हूँ, उसकी बुनियादी वजह यही है कि पूरी दुनिया में इस वक्त जो शरह सूद है, जो अमेरिका का इंटरेस्ट रेट है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट है, जापान का है, स्विट्ज़रलैंड का है, ये तमाम जो ममालिक हैं, तमाम जो इकॉनमीज़ हैं, इन्होंने अपने शरह सूद को 0% पे, 0 दराजात पे या मनफी दराजात पे रखा हुआ है। ये हमें मालूम है कि जब भी शरह सूद जो है वो 0% पे या मनफी दराजात में होता है तो ये पॉजिटिव होता है स्टॉक मार्केट के लिए। वो तमाम कंपनीज जो बोरो पे काम करती हैं, जो बैंक से बोरो करती हैं, उनको हालात बहुत साजगार होते हैं और मार्केट में उनको पनपने के लिए बहुत अच्छे मौके मुयस्सर आते हैं जब शरह सूद को 0 दराजात पे या नेगेटिव दराजात पे रखा जाता है। लेकिन पिछले दिनों काफ़ी दिनों से हम ये सुनते रहे कि जनाब अमेरिका और दुनिया की इकॉनमीज़ में इन्फ्लेशन या इफरात ज़र की ज़्यादती होती चली जा रही है, जिसकी बेसिस पे ये कहा जा रहा है कि जनाब शरह सूद में इजाफा सूनर दैन लेटर कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातें, तज्जिए, तबसरे काफ़ी अरसे से हम ये सुनते चले आ रहे हैं कि शरह सूद बढ़ाया जाएगा, लेकिन अमेरिका के सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन हैं मिस्टर जर्मी पावल हो जाएँ या ट्रेजरी सेक्रेटरी जेनेट येलन हो जाएँ, वो हमेशा इस बात को नेगेट करते चले आ रहे हैं कि जनाब ये ट्रांजिटरी है, ये वक्ती तौर पर है, इफरात ज़र को कंट्रोल कर लिया जाएगा, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा एंड देयर इज नो नीड टू रेज इंटरेस्ट रेट। अच्छा, जब ये सारे कमेंट्स हमारे सामने आते हैं कि इंटरेस्ट रेट को नहीं बढ़ाया जाएगा, इसी बेसिस पे हम ये देखते हैं कि स्टॉक मार्केटों में जो तेजी का सिलसिला पिछले कई सालों से बरकरार है वो मुस्तकिल कंटिन्यू है। और यही वजह हमारे सामने नज़र आ रही है कि अमेरिका की स्टॉक मार्केटों ने आज भी हम देख रहे हैं कि मार्केटें थोड़ा सा करेक्शन लेके अपर साइड पे जा रही हैं। और पिछले फ्राइडे को जो हमारे सामने जो सूरत हाल थी, हम उसमें भी यही देखते रहे कि स्टॉक मार्केटें अपने हायर नोट्स पर चलती रहीं और आज भी कोई मामलात इतने ज़्यादा बरक्स दिखाई नहीं देते। तो बहरहाल और मज़ीद जो खबरें इस हफ्ते हमारे पास रहेंगी वो बहुत इम्पॉर्टेंट हफ्ता हमारे सामने ये है, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो जो हम फैन ग्रुप की बात करते हैं कि जनाब फेसबुक, अल्फ़ाबेट, गूगल, एप्पल और Amazon.com और इसके साथ माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स की पहले ही अर्निंग रिपोर्ट आ चुकी है। ये वो 5-6 कंपनीज हैं जो कि जायंट कंपनीज कहलाती हैं, जो टू बिग टू फेल कंपनीज कहलाती हैं। इन तमाम कंपनीज की अर्निंग रिपोर्ट कल से, परसों से, यानी मंगल, बुध, जुमेरात और जुमे से ये स्टार्ट हो जाएंगी, इसी हफ्ते से स्टार्ट हो जाएंगी। और इसके साथ ही इस हफ्ते में इन जायंट देव हेकल कंपनीज के साथ साथ अमेरिका के इंटरेस्ट रेट का ऐलान होगा 28 जुलाई को, 28 जुलाई
जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि इस दिन हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी अर्निंग की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, और अमेरिका के इफरात ज़र और अमेरिका के इंटरेस्ट रेट जो शरह सूद के हवाले से जो बयानात हैं, जो इंटरेस्ट रेट के जो नंबर्स हैं, वो शाया होंगे। तो बहरहाल ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें इसके अंदर आ रही हैं, बेतहाशा इसके अंदर जो नंबर्स हैं वो रिलीज होंगे, डेटा है, अर्निंग रिपोर्ट्स हैं, इंटरेस्ट रेट का अनाउंसमेंट है, इंटरेस्ट रेट के अनाउंसमेंट के बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तमाम बातों का इजहार और जिक्र किया जाएगा। तो इस हवाले से ये हफ्ता भरपूर हफ्ता हमें दिखाई दे रहा है, और लातादाद इसके अंदर जो है वो कहानियां हैं, डेटा है, स्टोरीज हैं, बहुत कुछ इस हफ्ते हमें दिखाई दे रहा है। बहरहाल इस हफ्ते को हमें बगौर देखना पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ ही यानी हम ये देख रहे हैं कि स्टॉक्स में जो तेज़ी का जो मामला है वो बरकरार रहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो 28 तारीख को मीटिंग है, इसमें से कहीं हमारे पास ऐसी इंडिकेशंस नहीं आ रही कि अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा रहा है। तो बहरहाल इसको हम चेक में रखेंगे, लेकिन जो कमेंट्स हमारे पास हैं उसमें इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की कोई इंडिकेशन अवेलेबल नहीं है। इन इंडिकेशन अवेलेबल ना होने की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में मजीद तेज़ी रहेगी, सोने चांदी में तेज़ी रहेगी, इवन के ऑयल की जो मार्केट है उसमें भी तेज़ी मुस्तकिल बरकरार रहेगी। तो बहरहाल इसको हम देखेंगे। अच्छा, इसके साथ जैसे कि हमारे पास इंडिकेशन नहीं है कि अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, करेंसी मार्केट में जो यूरो है, स्टर्लिंग है, स्विस फ्रैंक, जापानीज येन, कैनेडियन डॉलर और ऑस्ट्रेलियन डॉलर, इसमें भी तेजी की लहर आ सकती है। तो बहरहाल इसको आपको बहुत गौर से देखना पड़ेगा, ये हफ्ता हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके अलावा पिछले दिनों मार्केट में थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए। डाउन साइड पे जो मार्केटें गई थी स्टॉक मार्केट, उसमें यह कहा गया कि जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक डेल्टा और वेरिएंट जो है वो पूरी दुनिया में दोबारा से सर उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी बेसिस पे स्टॉक्स मार्केट पिछले हफ्ते डाउन फॉल पर हुई थी। लेकिन मैंने काफ़ी अपने व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को आगाह करने की कोशिश की थी कि जनाब ये वजह सिर्फ कोविड-19 या कोरोना वायरस या वेरिएंट का मसला नहीं था। पिछले हफ्ते हमें मालूम है कि पूरा इस्लामिक और मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो ईद उल अजहा और ईद और हज के हवाले से बंद पड़ा हुआ था। मार्केट में वॉल्यूम मैटर करता है, बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम मुस्लिम वर्ल्ड के बंद पड़े हुए थे। तो बहरहाल जब हमने देखा कि अरब वर्ल्ड में दुनिया ओपन हो गई और हज खत्म हो गया और ईद उल अजहा की फेस्टिविटीज कंप्लीट हो गई, तो मार्केट में दोबारा से वॉल्यूम भरपूर आया और मार्केटें ऊपर की तरफ जाना शुरू हो गई। बहरहाल इन तमाम मामलात को बड़े गौर से समझना और सोचना चाहिए कि व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग एंड व्हाई द मार्केट इज गोइंग अप। तो बहरहाल ये इंपॉर्टेंट खबरें थी। अच्छा, इसके अलावा सैटरडे संडे हमारे पास G20 की मीटिंग हो रही थी नेपल्स इटली में। कोई रिजल्ट के बगैर, किसी मरबूत निज़ाम के तहत या कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स के तहत वो मीटिंग बर्खास्त हो गई, ख़त्म हो गई, कोई रिजल्ट नतीजा नहीं आया। हालांकि इसके ऊपर बहुत सारी बातें हो रही थी कि एनर्जी और एनवायरनमेंट मिनिस्टर जो है इस हवाले से बातें करेंगे और जितनी भी धुआं छोड़ने वाली जो गाड़ियां हैं इनको ख़त्म किया जाएगा, पेट्रोल के इस्तेमाल को कम किया जाएगा। लेकिन ये सामने बातें नहीं आई और कोल के इस्तेमाल को बहुत ज़्यादा बातें करने सुना गया, लेकिन इंडिया, रशिया और चाइना ने इन तमाम बातों को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से G20 की मीटिंग बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गई। तो ये थोड़ा सा हम नेगेटिव तो कह सकते हैं, लेकिन इसको पॉजिटिव इस हवाले से लिया जा सकता है क्योंकि जब इन्होंने कोल को नेगेट कर दिया और पेट्रोल को कहा कि नहीं इस्तेमाल जारी रखा जाएगा और एनर्जी के हवाले से कोई जो है वो कंक्लूडिंग रिमार्क्स नहीं आए, और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पहलू ये था कि हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में जो एक क्लाइमेट चेंज का सिचुएशन क्रिएट हुई है, ख़ासतौर पे पूरे जर्मनी में, चाइना में, इंडिया में कैसे खतरनाक सैलाब आ रहे हैं और ये सारा क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। जर्मनी में 150-200 लोग मर चुके हैं, फ्रांस में मर रहे हैं, बरतानिया में मर रहे हैं, इंडिया में मर रहे हैं, और ये सारी बातें सब क्लाइमेट चेंज की वजह से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया का जो क्लाइमेट है, जो हीट है, वो बढ़ गई है। हालांकि जो पहले मीटिंग हुई थी उसमें इन्होंने कहा था कि 1.5 डिग्री से लेकर 2 डिग्री तक इसका इंक्रीमेंट है, पूरी दुनिया में जो डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाया गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई बात नहीं की गई। तो ये बड़ा नेगेटिव है। और जबकि दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जब वो पेट्रोल के इस्तेमाल की बात कर रहे हैं तो जाहिर है पेट्रोल की डिमांड में इजाफा हो जाएगा। G20 किसी नतीजे पर पहुंचने से पहले ख़त्म हो गई।
तो बहरहाल ये नेगेटिव था। इसके साथ जापान में जापान में ओलंपिक शुरू हो चुके हैं। ये बड़ा खुश आइन बात है। देखिए इन कोरोना वायरस पैंडेमिक के बावजूद जापान में ओलंपिक्स का शुरू होना एक खुश आइन बात है, और इस खुश आइन बात की बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि स्टॉक्स में तेजी रहेगी, क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि पूरी दुनिया में अमन और आशती वाली बातें होती हैं, एक पीसफुल माहौल चल रहा होता है, अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग है जनाब कोरोना वायरस है, लेकिन ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पूरी ओवरऑल मार्केट पे लीव करता है, इसका पॉजिटिव इफेक्ट मार्केट पर पड़ेगा। अच्छा, इसके साथ पाकिस्तान के हवाले से आज बड़ा इंपॉर्टेंट है, कल आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो गए, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शन हुए। पाकिस्तान पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान की हुकूमत वहाँ पर जीत गई। 25 सीटें उन्होंने हासिल की। पीपल्स पार्टी ने 10 सीटें, जबकि सिर्फ 6 सीटें मिले शेर को। शेर का शिकार कर लिया गया, तो ये कहा जा सकता है। तो बहरहाल ये अच्छी बात है कि आज़ाद कश्मीर में भी पीटीआई की हुकूमत आ गई, क्योंकि एक ही हुकूमत के रहने से एक वन पेज एजेंडा होता है, वन पेज पे तमाम लोग एक साथ होते हैं, तो उस पर मुल्क की तरक्की में एक अहम किरदार ये अदा किया जाता है। आज सुबह जब मार्केटें खुली तो थोड़ा सा 100-150 पॉइंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्लस में था। इस वक्त हम देख रहे हैं कि 50-60 पॉइंट मार्केट माइनस में है। IMF की तरफ से पाकिस्तान को बहुत सराहा जा रहा है, पाकिस्तान को वेलकम किया गया है, पाकिस्तान को स्ट्रॉन्ग इंगेजमेंट के तौर पर वेलकम किया जा रहा है, और इसके अलावा पाकिस्तान के जो फॉरेन करेंसी रिजर्व्स हैं वो $25 बिलियन से तजावुज़ कर गए। ये बड़ी पॉजिटिव बातें हैं। तो बातें अच्छी हैं, खबरें अच्छी चल रही हैं, जिसकी बेसिस पे आज हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केटों में थोड़ा सा पोटेंशियलिटी का इंजेक्शन लगा हुआ है। उसकी एक वजह ये भी कह सकते हैं कि अरब वर्ल्ड में और मुस्लिम वर्ल्ड में तमाम जगहों से जो ईद उल अज़हा और हज की फेस्टिविटीज़ थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, और अब लोग अपने काम पे भरपूर तरीके से आ चुके हैं। तो ये सारी बातें आपके साथ शेयर की गई। होपफुली इससे कुछ ना कुछ आपको इस्तेफादा होता होगा। इसके अलावा ये खबर हमारे पास इसराइल की चल रही है। इसराइल ने UAE के तमाम ऑयल की जो डील थी उसको उन्होंने फ्रीज कर दिया है। नेगेटिव खबर है, ऑयल की शॉर्टेज हो सकती है, तेल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। अच्छा, एक बहुत सारी बातें चल रही हैं अमेरिका में, चाइना में, रूस में, इंडिया में कि जनाब आजकल हैकिंग बहुत हो रही है। पाकिस्तान में भी हैकिंग की बातें हो रही हैं कि जनाब बहुत ज़्यादा हैकर्स जो है वो एक्टिवेट हुए हुए हैं और लोगों की कॉल्स भी ट्रेस कर रहे हैं, लोगों के जो बेसिक डेटा हैं, पासवर्ड हैं, IDs हैं, उसको चुराया जा रहा है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और इससे पहले भी आप लोगों से जिक्र हुआ था कि अगर ये पूरी दुनिया में जो हैकर्स हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो गए तो पूरी दुनिया की जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, पूरा जो एक लॉगिन सिस्टम है, एक एल्गोरिथम सिस्टम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है, ये डैमेज हो सकता है और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव होगा पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट के लिए। ये बिल्कुल वैसे ही हो सकता है जिस तरीके से बैक इन 1987 में ब्लैक मंडे हुआ था और पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट 30-40% डिक्लाइन कर गई थी। तो ये हैकिंग जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। लेकिन एक खबर में पढ़ रहा था, वो बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा खुश आइन खबर है। अमेरिका ने ये ऐलान किया है कि उसके पास एक की उसने बना ली है, डीकोडिंग की, जो कि एक पॉजिटिव है। मास्टर डिक्रिप्शन की, मास्टर डिक्रिप्शन की क्रिएट की है अमेरिका के साइंटिस्ट ने, जो कि बड़ी खुशाइन बात है कि भाई इन्होंने अगर कोई हैकिंग होती है तो उसको ये सुधार सकते हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। लेकिन ये बात वही है कि जनाब ये इन्होंने डिक्रिप्शन की तो बना ली है, लेकिन इस डिक्रिप्शन की भी जो है वो हैक हो सकता है, इसको भी हैक किया जा सकता है। तो बहरहाल एक बड़ा गंभीर एंड कॉम्प्लिकेटेड जो है ये मामला चल रहा है, इसको हमें बहुत जायजा लेना चाहिए। बहरहाल ये कुछ बातें आपके साथ आज की गई हैं। ये हफ्ता हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर खास तौर पे जो अर्निंग रिपोर्टें आ रही हैं उसको आप ज़रूर जहन में रखें। AAA, अल्फ़ाबेट, गूगल, अमेज़ॉन और एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और फेसबुक, ये अर्निंग रिपोर्ट आएगी। और प्लस फेसबुक अमेरिका के फेडरल रिजर्व बैंक की इंटरेस्ट रेट की मीटिंग है, उसका अनाउंसमेंट होगा। 2 दिन की मीटिंग है, मंगल और बुध को होगा, यानी ट्यूसडे और वेडनेसडे की रात को 11 बजे तक इसका अनाउंसमेंट होगा और उसके बाद इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक। तो इंशाल्लाह राब्ते में रहेंगे। और जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक भी करें, शेयर करें, और इसके साथ ये जो यासीन एनालिसिस का प्लेटफॉर्म है इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको स्प्रेड करें। थैंक यू, खुदा हाफिज़।